इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। बल्कि तुम्हें उसकी इस मुहिम में शामिल होना चाहिए, गर्व के साथ बेटा। वो एविडेंस अभी मन्नू ही लेकर आएंगे। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को परेशान कर दिया। चुपचाप अपना काम करो, समझे ना? साहब इसने बैग में से कुछ निकाला साहब? सारा सामान है मेरा बैग में। बस उल्टा सीधा कुछ बड़बड़ा रहे थे एंड ही जस्ट गिव मी द मैसेज दैट ही इज ओके। थैंक गॉड। सब मेरे पास उन आदमियों के नाम है जो औरतों से काम करवाते हैं। आपने दोबारा शादी किया ना सर? डॉक्टर सिमरन से अच्छी बीवी आपको दोबारा से नहीं मिल सकती साहब। ये अभी मन्नू अब तक आए क्यों नहीं? डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है। हाँ अभी घर आ गए? मैं नेहा बोल रही हूँ। ओह हाय नेहा, अभी आ गए? नहीं, फ़ोन भी नहीं किया, उनका सेल भी ऑफ है। कितनी बार ट्राई किया मैंने। क्या आपसे बात हुई? नहीं उसके बाद नहीं, बताया तो था तुम्हें। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। कहीं किसी मुसीबत में तो। नेहा रिलैक्स, डोंट वरी। अब तक उनकी कोई खबर नहीं है, कैसे रिलैक्स हो सकती हूँ? उन्हें भी मेरी कोई फिक्र नहीं है। एक फ़ोन तो कर ही सकते थे। हाँ लेकिन नेहा ये भी तो हो सकता है ना कि टाइम नहीं मिला होगा। एक फ़ोन डॉक्टर सिमरन, कितना टाइम लगता है? आई अंडरस्टैंड नेहा, लेकिन इस तरह पैनिक करने से तो कुछ नहीं होगा ना। हम सबको फिक्र है उनकी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट काम से गए हैं और उनकी इस कोशिश से उर्मिला के साथ साथ दूसरे प्रिजनर्स भी एक्सप्लॉयटेशन से बच सकते हैं नेहा। इसलिए हमें इनफैक्ट तुम्हें नेहा अभी को सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। यू शुड बी प्राउड ऑफ हिम। ऑफ कोर्स आई एम, पर उनकी बीवी होने के नाते इतनी फिक्र तो हो सकती है ना मुझे। सॉरी, मैंने आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया। नो नॉट एट ऑल। बाय बाय। क्या हुआ सिमरन दीदी? अभी अब तक घर नहीं पहुंचे एंड ही हैज रियली वरीड अबाउट इट। गलती अभी की है, ही शुड हैव कॉल्ड हर। It's so strange, you know, रश्मि। अब तक अभी के करियर में इतना इंटरेस्ट देने वाली नेहा, जो उसकी प्रोफेशन को इतना इम्पोर्टेंट समझती थी, आज इस तरह बिहेव कर रही है। Although she's a nice girl, रश्मि, मगर मैंने अपनी तरफ से कभी भी अभी को डिस्करेज नहीं किया। पूरी कोशिश की है कि कभी भी मेरी वजह से उसे कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। लेकिन आज नेहा से बात करके ऐसा लग रहा है जैसे अभी की एस्पिरेशंस, उसकी एम्बिशंस, इस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी की प्रेजेंस है नेहा के लिए। सिमरन दीदी, हो सकता है कि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए ऐसी सोच ज्यादा जरूरी हो। शायद।
मैंने तो अभी को कभी बांध कर नहीं रखना चाहा। इनफैक्ट आई गिव हिम सो मच फ्रीडम। उसी बात का फायदा उठाया उसने। I just hope he's okay. अब तक घर नहीं पहुंचा वो। हेलो। अभी घर आ गए? नहीं। ओह, तुम सोए नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही। नेहा प्लीज फिक्र मत करो। कब तक जागती रहोगी? He'll be fine, आ जाएंगे वो। वो आ गए। Oh, thank God. Can I speak to him? Yeah. डॉक्टर सिमरन। हेलो। Where were you अभी? हमें इतनी फिक्र हो रही थी नेहा को तुम्हारी, एक फोन तो कर दिया होता। इतनी देर कहाँ हो गई तुम्हें? अरे सिमरन सुनो सुनो सुनो, I'm all right, I'm fine. या लेकिन अभी। Hey, listen, can I talk to you tomorrow, Simran? I'm a bit tired right now. Okay, fine. Bye bye. कितना अच्छा लग रहा है दीदी। शादी के बाद मायके में आके रहने का सुख ही कुछ और है। पता है मैंने प्रणय से भी कहा कि 2-3 महीने में ऐसे लेक्चर के टूर्स ले लिया करें। सिमरन दीदी, यू लुकिंग वेरी डिस्टर्ब। क्या बात है? वो अभी ने कल बताया नहीं, हुआ क्या वहाँ पर? आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड। फाइन, आप उन्हें फोन करके पूछ लीजिए। Yeah, you're right. हेलो। Hi नेहा, how are you? मैं ठीक हूँ। अभी से बात करनी थी, इजी there? हाँ है तो, लेकिन वो सो रहे हैं। मैं उन्हें बता दूँगी। किसका फोन है? डॉक्टर सिमरन। हाँ तो बात करनी मुझे। हेलो। Hi, I'm sorry, नींद से जगा दिया मैंने। अरे नहीं यार, अच्छा किया तुमने जगा दिया मुझे, वरना मैं सोता रहता। ये तो जगाएगी नहीं मुझे कभी भी। वो
एक्चुअली अभी वो कल बात नहीं हो पाई ठीक से। आई एम रियली सॉरी बट। अरे यार ये प्लीज हर बात पे सॉरी मत बोला करो तुम। सुनो मैं थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। हाँ अभी यू टेक योर टाइम। मैं बस जानना चाहती थी कि वहाँ सब ठीक रहा ना। कल रात को भी तो यही पूछ रही थी तुम। सब कुछ ठीक ठाक रहा, आके बताता हूँ ना तुम्हें मैं। ओके बाय। सुनो मामा को बोलो 1 कप चाय बनाने के लिए। क्यों, मेरे हाथ की नहीं चलेगी? मामा को बोलो ना 1 कप चाय बनाने के लिए। मम्मा के हाथ की चाय पीनी तो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मम्मी जी और पापा जी को मेरी मम्मी जॉगिंग के लिए ले गई हैं। चलिए चलिए, कम ऑन, वेरी गुड, फास्टर फास्टर, बी फास्ट, बी क्विक। मैं नहीं चल पाऊंगी, देखिए ना आप लोग। बातें नहीं, डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन टॉकिंग। कम ऑन फास्ट। 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करोगे 330 कैलोरीज लूज करोगे। इसको मारोगे, मेरे पाँव में दर्द होता है। बाद में करिएगा, अभी कहाँ तेज चल रहे हैं? कम ऑन, बी फास्ट। अरे बोलिए मत, चलो कम ऑन, वेरी गुड। अरे राधा जी वो तो बैठ गई। ओहो, व्हाट इज दिस मिसेस सक्सेना, आप क्यों बैठ गई? बस अब और नहीं होता, बहुत हो गया आज तो। सिर्फ 45 मिनट्स हुआ है, 1 घंटे की बात हुई थी ना। अब और नहीं। लेकिन राधा जी आपने कमाल कर दिया। अच्छा? जो मैं सालों तक नहीं कर पाया ना वो आपने कर दिखाया, वरना ये और मॉर्निंग वॉक। मिस्टर सक्सेना, मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी होता है, हमारी हेल्थ के लिए भी और बच्चों की हेल्थ के लिए भी। अगर हम 24 घंटे घर में रहेंगे तो बच्चों को प्राइवेसी कहाँ मिलेगी? और 24 घंटे उनके साथ चिपके रहने से हम पर डिपेंडेंट हो जाते हैं बच्चे। इसलिए आप भी आज़ाद रहें और बच्चों को भी आज़ाद छोड़ दें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन हम लोग तो बच्चों को हमेशा बच्चा ही समझते रहते हैं। भाई हमारी नज़र में तो बच्चे बच्चे ही रहेंगे ना, लेकिन राधा जी आपका कहना बिल्कुल ठीक है। तो आपको याद रहेगा ना, मेरे जाने के बाद भी आप मिस्टर सक्सेना को मॉर्निंग वॉक लेकर जाएंगी, प्रॉमिस? अरे प्रॉमिस तो ठीक है, लेकिन ये बताइए आप जा कहाँ रही हैं? अपने घर, और कहाँ? देखिए नेहा तो अब बिल्कुल ठीक हो गई है, और मैं कब तक आप लोगों की मेहमान बन के रहूँगी? अरे आप भूल गई, हमने ये वादा किया था कि मैं आपको खाना बनाना सिखाऊंगी और आप मुझे डांस करना, ठीक है ना? डांस और तुम? अरे वॉक तो होता नहीं तुमसे। क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकती? अपने को देखिए। अच्छा, आप क्यों बैठ गए? मैंने हम लोगों को ओल्डीज का कोई रूल है क्या जो कहता है कि ओल्डीज कांट डांस? और चलिए उठिए, आप भी उठिए, 15 मिनट और है। कम ऑन गेट अप। चलो उठिए आप, उठाइए इनको भी, चलो वॉक करी मानेंगे आप तो। आई एम रियली सरप्राइज्ड। उर्मिला ने ना केवल सारे विक्टिम्स को बयान देने के लिए तैयार किया, बल्कि उनके हर एक केस को अलग से पेपर में लेकर उनके सिग्नेचर्स भी लिए। अरे बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरे हाथ में दिया है सब कुछ। इनफैक्ट मुझे लगता है शायद जेलर की नज़र पड़ गई थी, हम दोनों को इंटरैक्ट करते हुए देखा होगा उसने, तो मारने वारने पे उतारू हो गया था, सिचुएशन संभाली वहाँ पर। फिर इससे उर्मिला की तकलीफें और बढ़ न जाएं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखो इतना सब कुछ हम लोग कर चुके हैं, तो वो भी किसी के भरोसे पर ये काम कर रही है ना, या? और मुझे ऐसा लगता है कि उसको इनमेट्स का काफ़ी सपोर्ट है इस चीज़ को लेकर। शंकर मिला था इनफैक्ट, उसने कहा कि अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो अंदर से तो वो मदद कर सकता है हमारी। डॉक्टर मानस, आई थिंक वी हैव इनफ मटेरियल टू फाइल दिस केस। तो फिर मैं अपना आर्टिकल लिखना शुरू कर देता हूँ। मुझे लगता है कि इससे पहले कि ये केस कोर्ट में पहुंचे, पब्लिक को इसके बारे में पता होना चाहिए। या? आई एम नॉट टू श्योर अबाउट द आर्टिकल। ये ठीक रहेगा आर्टिकल लिखना? क्यों नहीं, मीडिया की ताकत को देखते हुए इस केस को उन तक पहुंचाना जरूरी है, इससे हमें ही मदद मिलेगी।
अभी मेरा कुछ भी कहना शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। तुम यही सोचोगे कि मैं सेल्फिश हूँ और तुम्हें इस काम से सिर्फ इसलिए रोकना चाहती हूँ ताकि तुम्हें सिमरन से दूर रख सकूँ। इस इनसिक्योरिटी से मैं इनकार नहीं कर रही, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हेलो। हाँ मानस बोल रहा हूँ। हाँ, तो आपने पेपर पढ़ लिया आज सुबह? हाँ पढ़ा, कहना पड़ेगा, काफ़ी हार्ड हिटिंग थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल है। आई मस्ट थैंक यू। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे धन्यवाद करके? नहीं नहीं, इस आर्टिकल को तुमने बहुत अच्छे से लिखा है और जेल में जो भी करप्शन चल रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज किया है तुमने। काफ़ी मदद मिलेगी इससे। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। ए लिसन 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 मानस, यू आर एम्बैरसिंग मी नाउ। देखो बहुत ही छोटी सी कोशिश है मेरी और मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं किसी के कुछ काम तो आया ज़िंदगी में। नहीं, ये कोई छोटी कोशिश नहीं है। अब एक दोस्त होने के नाते तुमने जो कुछ किया है सिमरन के लिए उसके आगे तो छोटी ही है कोशिश। हाँ कम ऑन अभी, वो सब तो नो 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 रियली आई मीन इट, आई डू। जिस तरह से सिमरन के साथ जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा करके सिमरन को छोड़ के निकल लिया, ना उसकी कोई परवाह की ना अपनी बेटी की कोई परवाह की। लेकिन आई मस्ट से जिस तरह से हर कदम पर आपने सिमरन का साथ दिया, उसे संभाला है, इट्स कमेंडेबल। और अगर उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलने पर आऊँ तो आपको कभी कुछ कहने का मौका मिलेगा नहीं जिंदगी भर। तो एक काम करते हैं कि ये शुक्रिया और थैंक यू वाला जो मुद्दा है ना, इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं। ओके बाय। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग। मानस ने फोन किया था, आई थिंक ही इज लाइक द आर्टिकल। चाय? हाँ, I'll just take it. अभी एक बात कहूँ? बोलो। प्लीज गलत मत समझना। तुम्हारे और डॉक्टर सिमरन के बीच जो कुछ भी हुआ उसके लिए कब तक अपने आप को ब्लेम करते रहोगे? क्यों हमेशा ये सोचते रहते हो कि तुमने उनके साथ अच्छा नहीं किया? सही ये भी है अभी कि शायद वक्त सही नहीं था, हालात सही नहीं थे। ओके ओके जी, थैंक यू वेरी मच। हाय गुड मॉर्निंग डॉक्टर, क्या बात है आज इस वक्त मेरे ऑफिस में? लगता है आज का अखबार तुमने पढ़ा नहीं जेलर। आज के अखबार में तुम्हारे जेल का कच्चा चिट्ठा छपा है। कोई जर्नलिस्ट आया था ना यहाँ? हाँ आया था जेल पर फीचर करने के लिए। जेल पर नहीं, यहाँ पर जो धंधा करवाया जा रहा ना उस पर आर्टिकल छपा है। तुम तो फंस गए जेलर, पता नहीं अब कितनों की नौकरी जाएगी। ये उसने अच्छा नहीं किया। तो मैं बहुत होशियार समझता ना खुद को। अरे नाम कमाना है तो झूठी बकवास लिखकर दूसरों को क्यों बदनाम कर रहा है? तूने मुझे धोखा दिया मिस्टर अभिमन्यु सक्सेना। जेल के अंदर आने के लिए तूने मुझसे झूठ बोला। झूठ। तू क्या समझ रहा है कि मैं चुप बैठूंगा? नो नेवर। अब देखना जेलर रंजीत सिंह तुम्हारे साथ क्या करता है। Now you see the fun.